गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th में मैथ, और इसमें हम लोग करेंगे आज त्रिकोणमिति स्टार्ट, जिसमें प्रश्नावली 8.1 का सवाल हम लोग करेंगे। और आप लोग इसका फॉर्मूला आप लोग को पहले ही करा दिया गया है और कर भी चुके होंगे। जहाँ नहीं किए होंगे तो कुछ ना कुछ हम आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। और इसका पेज नंबर है आप लोगों का 200, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है और पेज नंबर हमारा है 200। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इससे पहले कुछ फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए जो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि अगर हम लोग थीटा की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि थीटा की संख्या 6 है। कौन कौन सब है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कौन है हमारा कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और एक हमारा है कोसेक थीटा। कौन सा है? कोसेक थीटा। ये 6 थीटा है हमारा। और इसका जो फॉर्मूला है उसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे LAL, लाल, के ए, लाल कक्का। और हम इसको किस तरह से याद रखेंगे, बस शॉर्ट वे में मैं आप लोग को समझाते चल रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे। देखिए L का मतलब याद रखना है आप लोग को लंब। क्या याद रखना है बच्चों? लंब याद रखना है। A का मतलब याद रखना है आधार। और के मतलब में याद रखना है आप लोग को कर्ण। क्या याद रखना है? L मतलब लंब, A मतलब आधार और के मतलब कर्ण याद रखना है। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, विजन ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि साइन थीटा बराबर, ध्यान से समझिए, साइन थीटा बराबर L बट्टा के, तो L का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? लंब हो जाएगा। और K का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? कर्ण हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए। इसी तरह कॉस है तो कॉस, ध्यान दीजिए, ये वाला हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये टेन। अब उल्टा चलेंगे, साइन कॉस टेन। अब नीचे से आ जाइए, कॉट सेक और कोसेक, यानी उल्टा हो जाएगा। इधर से चलेंगे साइन और इधर से चलेंगे कॉट पे। ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी, इसलिए थोड़ा सा भी नजर इधर उधर नहीं होना चाहिए, बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए और ध्यान से समझते चलिए। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं बोर्ड पे और आप लोग देख रहे हैं रोड पे, तो ऐसा नहीं करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? ए ऊपर और क्या हो जाएगा? के नीचे। तो ए मतलब आधार हो जाएगा बच्चों और के मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, क्योंकि हम उल्टा चलेंगे। फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसे हम लोग अब मिटाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे होंगे तो फॉर्मूला का मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हूं, उसे आप लोग देखेंगे। और अगर उस पर समझ ना आए, कोई दिक्कत लगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे, देखिए साथियों, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कॉपी किताब तक का रुपया नहीं होता है। वो कहाँ से इतने 2000-3000 फीस देंगे? उसके लिए बहुत महंगा हो जाता है। तो ऑफकोर्स हमारे चैनल पे फ्री सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उससे किसी बच्चे का अगर पढ़ाई हो सके तो कहीं ना कहीं उसका दुआ आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। लाल के ए, ध्यान रखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब यहां ध्यान दीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B यानी समकोण दिया हुआ, यह सवाल है आपका, घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जिसमें AB बराबर 24 cm है यानी सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। देखिए क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज है, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ऐसे नहीं बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ आपका, ऐसे नहीं बनाना इसमें, क्योंकि ऐसे अगर आप बनाइएगा तो इसके तीनों भुजा जो हो जाएगा, चूंकि यहां कह रहा है 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या हुआ? वह कोण जो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, यानी 180 डिग्री से छोटा हो, या सीधे शब्द में कहे तो जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो यहां आपका कितना हो गया? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका योग यानी योगफल, यानी जिसको हम जोड़ कहते हैं, तो 180 डिग्री होता है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, जिसमें 90 डिग्री का यहां अगर कोण हम बनाएंगे, इससे आप लोग अच्छा से खींचेंगे। अगर खींचने में दिक्कत हो, आपके पास स्केल नहीं है, तो एक पेन को ऐसे देंगे, फिर उसी पेन को ऐसे देके खींचेंगे और खींच के मिला देंगे। तो हम लोग जानते हैं जो खींचा हुआ भाग हो, यानी जो सबसे लंबा भाग हो, उसे हम लोग कहते हैं कर्ण, और कर्ण को H से सूचित करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और नीचे वाले को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, यानी बेस कहते हैं इसे। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। जो खड़ी रेखा है उसे लंब, जो पड़ी रेखा है उसे आधार, और जो खिंची हुई भाग है उसे कर्ण कहते हैं। HPB। और इसका फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, जब हम कर्ण स्क्वायर बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लेंगे तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा साथियों? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। शॉर्ट वे में मैं फॉर्मूला करा रहा हूं आप लोग को। अगर फॉर्मूला नहीं आपको पता है तो पहले वीडियो देख ले, क्योंकि बिना फॉर्मूला का आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो कर्ण पर से देखिए, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा। तो कर्ण है यानी ए और सी, कर्ण है, इस ये पक्ष क्या है? कर्ण है। तो हम क्या कह सकते हैं? ए और सी कर्ण ही है। तो ए सी स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो किस चीज में जाता है बच्चों? रूट में जाता है। तो लंब है, लंब को क्या कहेंगे? ए और बी। क्या कहेंगे? ए और बी। जोड़ है तो जोड़। और देखिए आधार है तो आधार को हम लोग क्या कहेंगे? बी और सी, दोनों का स्क्वायर। आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप चाहे तो इस पे भी निकाल सकते हैं। H बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर स्क्वायर अगर हम तोड़े हुए हैं तो इधर किस चीज में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इस फॉर्मूला को मिटाते हैं। इसी तरह से सब आप लोग फॉर्मूला आप लोग को पता ही है। अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं उसको हम लेते चलेंगे। फिर अगर जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो इसमें से इसको घटा लेंगे। अगर इसको निकालना है तो कर्ण में से हम लंब को घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे वो भी समझ में आते चलेगा आप लोग को। जहां अगर समझ ना आए आप लोग को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। आप ये नहीं समझेंगे कि हम आपके टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। आप ये समझिए कि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं और मैं आपका बड़ा भाई हूं, और बड़ा भाई का बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है बच्चों। इसलिए मैं बड़ा भाई के नाते आप लोग को पढ़ा रहा हूं, और फर्श से लेकर अर्श तक की ऊंचाइयों में मैं आपके साथ हूं। कहीं ना कहीं हम आप लोगों के साथ हैं। मेहनत कीजिए बच्चों, सफलता आपकी कदम चूमेगी। अभी आपको आपके पिताजी के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसा करिए कि आपके नाम से आपके पिताजी को जाने। तब उन्हें भी गर्व महसूस होगा, नहीं कि ये फलना लड़का का बेटा है, वो क्या किया तो टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया, जो है राज्य टॉपर आया, स्टेट टॉपर आया। इस तरह से आप लोग अपना नाम रोशन कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्व। हल नहीं लिखना, सॉल्व लिखिए। और सॉल्व के नीचे में जस्ट लिखिए गिवन दैट, GIVEN, गिवन
THAT दैट, इसका अर्थ होता है दिया है। हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, दिया है। इसे लिखना नहीं है हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है आप लोग को, ऐसे अंडरलाइनिंग करना है, ये बोर्ड एग्जाम में लिखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। चूंकि सब दिन अगर कोई इस हाथ से लिखा है और अचानक इस हाथ से लिखने लगे तो लिख पाएगा, नहीं लिख सकता है, इसलिए उसे इस हाथ से ही लिखना होगा। तो आप जैसे शुरुआत से प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे ही आप कर पाएंगे। तो देखिए लिखे हम क्या, सॉल्व गिवन दैट। गिवन दैट मतलब दिया है, जो दिया है उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जैसे हिंदी में नहीं लिखना आप लोग को, इसी तरह से त्रिभुज का सिंबल देना है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो यहां दिया हुआ रहेगा, अगर PQR रहेगा तो आप PQR मान सकते हैं, यहाँ PQR मान सकते हैं, LMJ मान सकते हैं, हाथी घोड़ा गधा बकरी उल्लू बैल सब कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चाहे वो मान लीजिए, लेकिन मान के बनाना है। चलिए, तो त्रिभुज ABC में अब में के नीचे में लिखेंगे कोण यानी एंगल, ऐसे जो हम लिखते हैं एंगल B कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण B बराबर 90 डिग्री समकोण है। कौन सा कोण है बच्चों, समकोण है, समकोण है। त्रिभुज नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन त्रिभुज हम पहले ही यहां लगा दिए। तो जब ये 90 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। एक चीज और ध्यान दीजिए, जनरली तो लंब हम इसे बोलते हैं, यहां पर हम थीटा मान सकते हैं, यहां भी हम थीटा मान सकते हैं, दो जगह थीटा मान सकते हैं, लेकिन यहां नहीं मान सकते क्योंकि यहां पहले से 90 डिग्री का कोण है। जब हम ए को थीटा मानेंगे यानी इस पर हम जोड़ देंगे, इसको अगर कोण मानेंगे तो इसके सामने का जो भुजा होगा तब बदली हो जाएगा आपस में। कर्ण कभी नहीं बदलता, ये फिक्स है, लेकिन ये दोनों आपस में अदला बदली करते रहते हैं। जब ए को हम कोण मानेंगे यानी थीटा मानेंगे तब ये लंब हो जाएगा, यानी जो आधार है ये आधार बदल के क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तब हम BC को लंब बोलेंगे और ये जो है AB है इसको हम आधार बोलेंगे। ये समझ लीजिए, ये समझना जरूरी है। बच्चे जानते हैं लेकिन हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं आप लोग को याद दिला रहा हूं। लेकिन जब यहां C को हम थीटा मानेंगे तब यही लंब रहेगा, क्योंकि सामने जो कोण होता है जिसे हम मानते हैं एंगल, उसके सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे अब हम मिटा दे रहे हैं, ये काम आने वाला है बच्चों, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये हमारा क्या है, आधार है। तो इस सब अब हम लिखेंगे नहीं, हम मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोग को सवाल समझने में दिक्कत नहीं हो। अब हम इस कोण के सामने में लिखेंगे जो दिया हुआ है हमें, AB बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, इसीलिए या लिख सकते हैं हम इसीलिए, या देन, THEN, देन मतलब तो बच्चों, देन मतलब तो। देखिए AB दिया हुआ है हमें, BC दिया हुआ है हमें, और निकालना क्या है, AC निकालना है। तो लिखेंगे AC बराबर व्हाट, AC बराबर छता का डंडा, यानी इसे हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसीलिए, फ्रॉम। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पहले आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग लिखना शुरू कर दिए, नहीं, लिखना नहीं, आप लोग को पहले समझना है। लिखेंगे फ्रॉम दी फॉर्मूला, यानी अगर हिंदी में कहे तो सूत्र से। किससे बच्चों, सूत्र से। किससे, सूत्र से। ऐसा नहीं कि छत्ता के डंडा से, नहीं, सूत्र से चलना है। और सूत्र क्या होता है, AC बराबर, चलिए हम यहां लिखते हैं, AC बराबर रूट अंडर, डायरेक्ट हम ले रहे हैं, नहीं तो स्क्वायर देके भी निकाल सकते हैं, जस्ट अभी आप लोग को हम समझाया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर जोड़ BC का होल स्क्वायर। अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। मैं एक बार देख ले रहा हूँ वीडियो अच्छा से क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सारा कुछ, चलिए सब कुछ ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो क्या है हमारा, तो फॉर्मूला हम लोग लिख दिए हैं। अब हम मान पुट करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, ए बी है, तो ए बी बराबर हमको कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे रूट अंदर 24 और होल स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। और बीसी है तो बीसी कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे फिर 7 सेंटीमीटर। ध्यान से आप लोग समझिए, सेंटीमीटर नहीं लिखना है, यहाँ आप लोग को स्क्वायर करना है। फिर क्या हो जाएगा 24 24 576 और 7 सत्ते क्या हो जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या निकलेगा 625 निकलेगा। क्या निकलेगा 625 निकलेगा। अब 625 का आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, सॉरी 25 निकल जाएगा। तो हमको 25 cm क्या मिल गया AC मिल गया, यानी कर्ण मिल गया। और हम लोग को क्या दिया हुआ है AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लिखेंगे इसीलिए पुनः या अगेन, पुनः या अगेन, पुनः प्रश्न के, या लिख सकते हैं हम पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, इसको ऐसे लिख के अंडरलाइनिंग करना। तो पुनः प्रश्न से जब लिखेंगे तो 1 नंबर देके हम लिखेंगे साइन ए कॉमा कॉस ए। अब देखिए साइन थीटा बराबर हम नीचे में फॉर्मूला लिख देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहां हम लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण कॉमा कॉस थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा ए बट्टा के, यानी ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो हम क्या कह सकते हैं आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए लंब ए है यहाँ, तो जब हम ए को एंगल माने यानी ए को कोण मानेंगे, इसके सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं 7 और कर्ण क्या है 25, तो क्या हो जाएगा हमें 7 बट्टा 25। और कॉस थीटा है तो आधार, तो जब हम ए को कोण माने हुए हैं तो इसके सामने का भुजा BC लंब है, तो जब BC लंब है तो हमको AB क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो 24 और कर्ण का मान कितना है 25। तो एक आंसर आपको हो गया 7 बट्टा 25 और दूसरा आंसर हो गया 24 बट्टा 25। चलिए एक और है आप लोग को बच्चों, तो मैं इसे यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां आपको साइन C कॉमा कॉस C। तो चलिए अब हम इसको कोण मान लेते हैं, एंगल मान लेते हैं, यानी C को एंगल मान लेते हैं। तो जब इसके सामने का भुजा E लंब, लंब है ना, इसके सामने का भुजा तो यही लंब है और इसका क्या होता है फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। तो क्या हो जाएगा 24 बट्टा 25 कॉमा फिर इसके सामने का भुजा ई लंब तो ये हो जाएगा आधार, BC क्या हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा। तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा इसका कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। दूसरा आंसर आपका यही हो गया। अब इसे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए हैं तो मैं अब इसे मिटा रहा हूं। तो अब हम लोगों के बीच 2 नंबर का प्रश्न है और अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसका भी पेज नंबर 200 है बच्चों। तो हम लिखेंगे फिर से सॉल्व, क्या लिखेंगे सॉल्व, फिर लिखेंगे गिवन दैट यानी दिया है और क्या दिया हुआ है। तो सवाल क्या कर रहा है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान दिया हुआ है। यहां ध्यान दीजिए ये 8.13 है और यहाँ tan P का मान दिया हुआ है और कॉट R का मान दिया हुआ है, सॉरी मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ PQ का मान 12 सेमी दिया है और PR का मान 13 सेमी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये कर्ण है तो हमें कर्ण दिया हुआ है और हम लोग को लंब भी क्या हुआ है दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है तो आधार फाइंड करना है। हम लोग को क्या करना है आधार को फाइंड करना है,
ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं, छत्ता का डंडा दे देते हैं। और फिर अब हम लोग छतरी को खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज। अब ए बी सी नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि पी क्यू आर पहले से दिया हुआ है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री क्या है हम लोग को बच्चों, समकोण है। कौन सा कोण है, समकोण है। जिसमें, किसमें बच्चों, जिसमें क्या दिया हुआ है सर, जिसमें पी क्यू बराबर, जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर यानी कर्ण बराबर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। देन यानी तो क्यू आर बराबर छत्ता का डंडा। कितना छत्ता का डंडा देना है, तब तक देना है जब तक छतरी खुल नहीं जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब पूरा नरक मचा देना है जब तक सवाल बन नहीं जाए। चलिए लिखेंगे इसीलिए फ्रॉम दी फॉर्मूला, फ्रॉम दी फॉर्मूला, फ्रॉम दी फॉर्मूला। और फॉर्मूला हमें क्या है, निकाल दिया हुआ बाबू लोग, तो क्यू आर बराबर सर रूट अंदर। देखिए जब हम ये निकालेंगे तो क्या बोले कि कर्ण में से लंब को घटाएंगे, तो कर्ण है पी आर, तो लिखेंगे सर पी आर का स्क्वायर तो सब पे है, घटाएंगे तो लिख देंगे माइनस, और लंब इसमें से घटाना है तो फिर लिख देंगे पी क्यू होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला बन गया। मिनटों में, चुटकियों में बजाना, चुटकी बजा के फॉर्मूला निकालना सीखिए इस तरह से। और आगे अगर हम लोग देखें तो अब हमें इसका मान दिया हुआ है, तो पी आर का मान कितना सेंटीमीटर बच्चों, 13 सेंटीमीटर सर, और पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। चलिए तो अब निकल गया हम लोगों को। रूट थोड़ा अच्छा से लिखना है बच्चों आप लोग को, तो 13 13 169 और 12 12 144, रूट अंदर। तो फिर कितना निकल जाएगा हम लोग को, फिर से शायद निकल जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 हो गया कैंसिल। इसीलिए क्यू आर बराबर क्या निकला बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं सर। तो लिखेंगे इसीलिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से या पुनः प्रश्न के दूसरे भाग से। तो क्या दिया हुआ है हम लोग को निकालना है, तो फाइंड दी 10p माइनस कॉट आर। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं इसीलिए फाइंड दी 10p माइनस कॉट आर। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर। अब लाल कक्का को बुलाते हैं। देख रहे हैं बच्चों, लाल कक्का हम लोगों का कितना हेल्प कर रहा है, इसलिए लाल कक्का को कभी भी भूलना नहीं है, लाल कक्का को कभी भी भूलना नहीं है। चलिए तो 10 है, तो देखिए 10 यहाँ है ना, तो 10 के नीचे क्या है, L और बटा में A, L A माइनस उल्टा चलेंगे, तो A ऊपर कीजिए, मुड़ी कीजिए तो, और टेंगड़ी ऊपर, 2 घंटा लटकिए, नहीं लटकने से सवाल नहीं बनेगा, समझने से बनेगा। तो क्या है यहाँ L बट्टा A, ध्यान दीजिए L मतलब लंब, A मतलब आधार, फिर आधार बट्टा लंब, यानी उलट देना, उलाट देना, क्या करना है, लंब बट्टा कर्ण, सॉरी आधार, लंब बट्टा आधार। इसी को जब उलाट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए P को कौन मानिए आप, P को क्या मानिए, थीटा मानिए, तो P के सामने का भुजा क्या हो जाएगा बच्चों, लंब। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 बट्टा आधार, तो आधार में बच्चों क्या हो जाएगा 12, ई लंब तो ई आधार, और ये आधार तो ये लंब।
समझ रहे हैं? अगर समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा पीछा कीजिए, फिर से देखिए, फिर समझना है थोड़ा सा फिर पीछा कीजिए, फिर देखिए। फिर माइनस कॉट आर, जब इसको हम थीटा माने यानी कोण मानेंगे, इसके सामने का भुजा जब ये लंब होगा, देखिए जब क्या है यहाँ पर एक साथ समझ नहीं आएगा कि सर इसको हम कब ऐसा करेंगे, तो जब मान अलग अलग दिया हुआ रहेगा तब आपको नहीं करना, जब मान एक साथ दिया हुआ है तब आप लोगों को करना है। तो चलिए इसके सामने का भुजा ये लंब, तो अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, आधार ऊपर जाएगा और लंब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला, लंब बटा आधार माइनस आधार ऊपर और लंब नीचे। ध्यान दीजिए, आधार इसके सामने का भुजा ई लंब, तो जब ये लंब हो गया है तो 5 क्या हो जाएगा आधार, तो 5 ऊपर जाएगा और फिर 12 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट भी आप लोग काट सकते हैं लेकिन प्रोसेस से चलेंगे तो और बढ़िया होगा। तो 5 में से 5 जाएगा बच्चों 0/12, कट के आंसर 0, कट के आंसर 0। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन, फिर हम अगले क्लास में आप लोगों के लिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, दोनों सवाल को आप लोग 10-10 बार रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला को रिवीजन कीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ से कहीं ना कहीं 20 से 30 मार्क के प्रश्न आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत भिरिया चैप्टर है त्रिकोणमिति, और सभी के नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हम अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि हमारे मिशन को दूर दूर तक गरीब बच्चों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।